हेलो दोस्तों, आपका विनोद एंटरटेनमेंट चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको रेलवे की असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसका नोटिफिकेशन से लेकर जॉइनिंग तक की संपूर्ण प्रोसेस, जिसमें आयु सीमा, योग्यता, चयन प्रक्रिया, फीस, सबके बारे में आज मैं जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको रेलवे से संबंधित हर सूचना सबसे दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे, तभी आपके समझ में आएगा। शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर किए। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कुछ खबरें मिल चुकी है। ये रहा नोटिस। दोस्तों इस नोटिस का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहो तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CA नंबर 1/2024, रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20 जनवरी 2024। दोस्तों इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जनवरी 2024 से शुरू हो चुकी है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 19 फरवरी 2024, 23:59 आवर। दोस्तों इस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 फरवरी 2024 तक संपूर्ण हो जाएगी। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फ्रॉम विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। प्लीज नोट डिटेल्ड फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम चूज RRB कैन नॉट बी मॉडिफाइड 20 फरवरी 2024 टू 29 फरवरी 2024। दोस्तों इस आवेदन प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद मॉडिफिकेशन लिंक का एक्टिवेटेड होगा, जो 20 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के मध्य एक्टिवेटेड रहेगा। इस मॉडिफिकेशन लिंक में आप RRB की केवल बेसिक डिटेल को ही चेंज कर सकते हैं, जबकि आप RRB को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आप RRB का चेंज सोच समझ कर ही करें। असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए आपको पे लेवल 7 CPC के अनुसार लेवल 2 के अनुसार ही वेतन मिलेगा, जिसका ग्रेड पे आपको 1900 रहने वाला है। इनिशियल पे आपको शुरुआती वेतन 19,900 शुरू होगा। उसमें आपको बेसिक DA TA HRA आपको अलाउंस अलग से आपको मिलेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 का रहेगा। एज के बारे में आपको बेस नीचे में डिटेल से बता दूंगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5,696 पोस्ट होंगे। RRB वाइज जो रेलवे जोन वाइज डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इन गिवन एनेक्सर 20। दोस्तों इस भर्ती के जो जितनी पोस्ट होंगी उनका कैटेगरी वाइज तथा RRB जोन वाइज डिटेल इसी लिंक में आपको नीचे मिल जाएगा, तथा इसी नोटिस में आपको अलग से दिया हुआ है। सिलेक्शन ऑफ RRB। दोस्तों इस भर्ती में आप केवल एक ही RRB से फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नीचे प्रेफरेंस स्पष्ट दे रखा है कि केवल आप एक ही RRB से फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। CBT 1 और CBT 2 दोनों एग्जामों के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग 1/3 देखने को मिलेगी। दोस्तों अगले पॉइंट में मेंशन है आपको फ्री ट्रेवल फैसिलिटी। दोस्तों SC ST कैंडिडेट के लिए जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर हो वहाँ से घर के मध्य में आपको फ्री ट्रेन पास टिकट मिलेगा। दोस्तों वैकेंसी के बारे में बता रखा है कि वैकेंसी कभी भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल फिटनेस। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको A1 का होना चाहिए और मेडिकली आपको फिजिकली आपको फिट होना चाहिए। और आई विजन स्टैंडर्ड में आपको 6/6 होनी चाहिए। इसमें आपको कलर विजन फील्ड विजन आपको नहीं चलेगा आपका। बात करते हैं एज लिमिट की, 18 से 30 ईयर। दोस्तों अभी अभी रेलवे ने एक और नोटिस जारी किया है, जिसमें आपको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए तथा मैक्सिमम एज 33 साल की होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट के छात्रों के लिए 33 होना अनिवार्य है, जबकि SC ST छात्रों के लिए 5 साल का छूट का प्रावधान है, जबकि OBC कैंडिडेट के लिए आपको 3 साल का छूट का प्रावधान है। बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। कैंडिडेट विल हैव टू पे द प्रिस्क्रिप्टिव फीस एज पर देयर कम्युनिटी कैटेगरी वाइज डिटेल बिलो। नंबर 1 में फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्टेड कैंडिडेट मेंशन बिलो S1 सीरियल नंबर 2 आउट ऑफ फीस ऑफ RS 500 एंड अमाउंट ऑफ RS 4 शैल बी रिफंडेड ड्यू टू डिडक्टेड बैंक चार्ज एज ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट CBT।
RS 500। दोस्तों जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 500 रुपये का फीस चार्ज रखा गया है, जिसमें से CBT 1 में अपेयर होने के बाद आपको 400 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। नंबर 2 में फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास क्वेश्चन फीस EBC सेड भी कंफ्यूज विद OBC और EWS 250 रुपये। दोस्तों SC ST OBC एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट के छात्रों के लिए 250 रुपये का चार्ज रखा गया है, जो फर्स्ट CBT 1 में अपेयर होने के बाद आपको 250 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। जो छात्र CBT 1 में अपेयर नहीं होंगे उन छात्रों की फीस रिफंड वापस नहीं करी जाएगी। वर्टिकल रिजर्वेशन। दोस्तों SC ST EWS छात्रों को रिजर्वेशन का प्रावधान है। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, रिक्वायरमेंट प्रोसेस की। दोस्तों फर्स्ट स्टेज CBT होगा, उसके बाद सेकंड स्टेज CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपको फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, तब जाकर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। फर्स्ट स्टेज CBT। फर्स्ट स्टेज CBT में आप पूरा पेपर 60 मिनट का होगा। उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 75 नंबर का पेपर होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। मिनिमम पासिंग मार्क जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC ST कैंडिडेट के लिए 25% मिनिमम पासिंग एरिया रखा गया है। सिलेबस में आपको CBT 1 के सिलेबस में मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस आएगी और GK आएगी। CBT 1 एग्जाम से संबंधित वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा। सेकंड स्टेज CBT। जो छात्र फर्स्ट स्टेज CBT में अपेयर होंगे उन छात्रों में वैकेंसी का 15 गुना लेकर आपको CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। CBT 2 भी में आपको 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में आपको मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, ड्राइंग तथा GK संबंधित क्वेश्चन होंगे, जबकि CBT 2 में आपको पूरा टेक्निकल फील्ड का पेपर मिलेगा। पार्ट ए आपको 90 मिनट का मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी में 60 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन हल करने होंगे। दोनों में नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। मिनिमम पास परसेंटेज आपको जनरल EWS के लिए 40% होगा और OBC के लिए 30% होगा। SC ST कैंडिडेट के लिए आपको 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने अनिवार्य है। जो पार्ट बी होगा वो टेक्निकल का, वो आपको केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको 35% नंबर लाने अनिवार्य हैं। पार्ट बी में आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरेंगे उसी ट्रेड के अनुसार आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप ट्रेड का सोच समझ कर ही चयन करें। ट्रेड से संबंधित वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा। जो छात्र इलेक्ट्रिकल ब्रांच के होंगे, इलेक्ट्रिकल ट्रेड के छात्र होंगे, वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कोयल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, मशीन, ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर, रेडियो एंड TV चूज कर सकते हैं। जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले छात्र हीटर मशीन, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मशीन, डीजल टर्नर मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर मशीन, हीट इंजन, मेंटेनेंस मशीन आदि चूज कर सकते हैं। जबकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले छात्र मशीन, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मशीन डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग मशीन आदि चूज कर सकते हैं। CBT 2 एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, साइको टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। साइको टेस्ट में लगभग 8 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। साइको टेस्ट खत्म हो जाने के बाद उसमें मेडिकल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए 30% है साइको टेस्ट का, तबकि CBT 2 का स्कोर 70% एग्रीगेट किया जाएगा। जो छात्र मेरिट में आएंगे उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होगा।
असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक डिटेल ये रही। असिस्टेंट लोको पायलट पे लेवल 2 के अनुसार वेतन मिलेगा। इनिशियल पे आपको 19,900 रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का चाहिए। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन एरिया क्या होना चाहिए, मैट्रिक 10वीं पास होनी चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो NCVT से किया हुआ हो या SCVT से किया हुआ, जिसमें होगी फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंट मशीन हो गया, मिल्टवेटर हो गया, मेंटेनेंस मशीन हो गया, और मशीन रेडियो टीवी में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन हो गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, वायरमैन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, मशीन आर्मेचर कोयल वेल्डर, टर्नर मशीन, हीट इंजन, टर्नर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। इन ब्रांचों में जो भी आइटम जो भी ट्रेड होगी वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यह होना चाहिए आपको 10वीं पास हो, SLC प्लस कोर्स कंप्लीट, एक्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, वो छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 10वीं पास के साथ साथ आप 3 साल का डिप्लोमा हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वो छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम इन दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर ITI, जो इनके अलावा जो BTech किए हुए छात्र होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। इसी से संबंधित ट्रेड होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल के, ये छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक RRB, जो 21 RRB उन्हीं की प्रत्येक की SC ST OBC EWS टोटल पोस्ट दे रखी है, उनको अपने छात्र अपनी इच्छा अनुसार सिलेक्शन करके RRB का चयन कर सकते हैं। RRB का फॉर्म भरने के साथ साथ ही संपूर्ण छात्र इन डॉक्यूमेंटों को भी बनवा ले। इन डॉक्यूमेंटों की आपकी जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो इन डॉक्यूमेंटों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ST SC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, आई विजन का सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, इन सभी को आपको बनवाना अनिवार्य है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इसमें आपको रेलवे से संबंधित हर भर्ती की सूचना सबसे पहले मिलती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नई आशा के साथ।